121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उठेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपद से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4 14 से 16, अध्याय 5 1 से 5। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के सामने हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विश्व में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि वे और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरे है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप नहीं ले सकता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर ठहराया नहीं जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे ऊपर किया है। आमीन। आज का वचन लिया गया है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 1 से 8 तक। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सिनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीप से कूच करके सिनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। आमीन। कोई तो है जो निजाम हस्ती, कोई तो है जो निजाम हस्ती,
है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसका न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसका बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। स्पेशली जो लोग हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका जो इसमें सुन रहे हैं, उन सबका स्वागत है। परमेश्वर ने आशीष दे। जबकि हम जानते हैं कि आज अभी भी इस समय सिचुएशन बेहतर नहीं है कि हम लोग एक साथ अपनी इबादत कर सकें अपने अपने गिरजाघरों में, पर परमेश्वर ने यह टेक्नोलॉजी दी है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर की इबादत करते हैं और परमेश्वर सबको आशीष दे। आज हम जानते हैं 10th संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, यानी पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का 10वां रविवार। और आज हमारी जो विषय है, स्पेशली थीम, गॉड केयर्स फॉर दोज हू आर हैवली बर्डन, यानी परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करते हैं। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करते हैं। और स्पेशली अगर हम देखें होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25 to 30, यानी मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 11वां अध्याय की 25 आयत से 30 आयत तक। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका की वर्स जो है, इसके 28 आयत है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। यहां पर इस बात को देखते हैं, खासतौर से आपके सामने परमेश्वर का वचन कई जगहों से पढ़ा गया, जो है कि पुराने नियम निर्गमन की किताब और उसका 19 अध्याय और पहली 8 आयतें, इब्रानी की किताब 4 अध्याय 14 आयत से 5 अध्याय की पहली 5 आयतें। तो यहाँ पर स्पेशली हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर किस तरह से अपने लोग को, जब देखते हैं मत्ती की इंजील में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 3 बातें बताते हैं। मेरे पास आओ, कम टू मी, और मुझसे सीखो, यानी टेक माय योक, मुझसे सीखो और लर्न टू मी। यहाँ पर 3 बातें खासतौर से देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का इनवाइटेशन टू एवरीबॉडी है, सबके लिए उसका, उस खुदा का आमंत्रण है, निमंत्रण है, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे दुनिया के लिए। पहली चीज अगर आप देखें, कम, यानी मेरे पास आओ। इसका मतलब क्या होता है? टू कम टू मी, कम टू हिम, यानी कम जीसस के पास आने का क्या मतलब है? दैट मीन ट्रस्ट हिम,
प्रभु के ऊपर विश्वास करना, हमें उस पर बिलीव करना है। ये टाइम ये अच्छे मतलब साल्वेशन के लिए, ये ट्रू साल्वेशन फाउंड ओनली इन ए पर्सन जीसस क्राइस्ट, यानी एक मुक्तिदाता जो है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से है। इसलिए कहते हैं उस पर बिलीव करो, विश्वास करो, उसके पास आओ। कम का मतलब उनके आने का मतलब हम कहीं भी जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, दैट मीन्स हमारा कुछ ट्रस्ट है, कुछ फेथ है। दूसरी बात जो है टेक, यानी अपने ऊपर लो। टेक योग, अपने ऊपर लेने का मतलब होता है बी ए ट्रू डिसाइपल्स, एक अच्छे शागिर्द होना, एक सच्चे फेलोशिपर होना, एक सच्चे बिलीवर होना, जो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए इस बात कहते हैं कि इस योग को उठाओ, हम मुझसे सीखो। ये इसी बात को कहता है कि परमेश्वर से जो प्रेम रखता है वही उसकी आज्ञाओं को मानता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, पहला हमने 5वें अध्याय की 3री आयत में कि जो परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दैट्स मीन्स कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता, वही प्रभु ने कहा है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे डिसाइपल हो। दूसरी बात जो है लर्न, यानी मुझसे सीखो। एज वी लर्न मोर अबाउट हिम, यानी मसीह के बारे में हम जितना ज्यादा सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जितना ज्यादा डीपर मीनिंग डीपर जाएंगे, उतनी ही शांति मिलेगी। बिकॉज हम उस पर विश्वास करते हैं, वी ट्रस्ट हिम। हम जब ट्रस्ट करते हैं उस पर, इसलिए परमेश्वर की शांति अपने लोगों को बनी रहती है, और वह सबके लिए, नॉट एक आदमी के लिए, दो भी हो। परमेश्वर का यह वचन जो है कहता सबके लिए। अगर हम देखें पुराने नियम में, यहाँ पर देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 19 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, खास तौर से परमेश्वर के लोगों के लिए ही है ये। परमेश्वर के लोगों के लिए जो बातें हैं, यहाँ पर 2 बातें इन्होंने बताई है जो 19 अध्याय में। ये लाइफ ऑफ मैच्योरिटी एंड ए लाइफ ऑफ डिग्निटी, ये उन लोगों के लिए है जो मसीह के, जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्हें परमेश्वर वहां से मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया था। और मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर उनको निकाल के लेके आया, और वहां पर किस तरह से परमेश्वर उनको कहते हैं, यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एक परमेश्वर ने वहां पर उनको किस तरह से निकाल के लेके आता है, जो उकाब पक्षी को ऊपर से देखिए लिखा, उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ा करके अपने पास लेके आया हूं। परमेश्वर जब वो लोग गुलामी में थे, तो उस गुलामी में से परमेश्वर उनको निकाल के लाया। दैट मीन्स ये जो है द ईगल से इलिस्ट्रेट हियर, जो पक्षी का नाम है यहाँ पर उकाब पक्षी, ये 3 बातों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर पहली बात फ्रीडम फ्रॉम, उनके उस घर से, यानी इजिप्शियों से, यानी मिस्र से, गुलामी से छुटकारा पाना। और दूसरी बात जो है वहां पर हवा में परमेश्वर उन लोगों को किस तरह से उसको उकाब के पक्षी पर लेके परमेश्वर लेके जब आते हैं वहां पर, तो पक्षी पर उन लोगों को लेके आने का मतलब हम देख सकते हैं कि लाल समुद्र 2 भागों में हो जाता है। और जब मिस्र के गुलामी से जब मूसा उनको लेके आता है और लाल समुद्र पार करना होता है, तो वहां परमेश्वर उनकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर उन्हें कहते हैं, मूसा को आदेश देते हैं, तुम यहाँ पर लाठी मारो। और जब वो लाठी मारते हैं, उस बीच में पानी 2 भागों में बढ़ जाता है, वो निकल आते हैं। और वो लोग, मिस्र के लोग, उस पानी में जब जाते हैं, वो लोग उसमें बह जाते हैं, ताकि ये यहोवा की पहचान हो सके, वो सच्चा परमेश्वर है। दूसरी बात जो है कि फ्रीडम, यानी उनकी आज़ादी जो है, परमेश्वर अपने लोग जो आज़ाद करता है, उनसे परमेश्वर की कोई योजना होती है। इस्राएलियों को परमेश्वर लेके आए, उनकी एक परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की उनके एक प्लान थी कि किस तरह से परमेश्वर उनकी बनाए, उनको आज़ादी दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, वो जो विश्वासी लोग थे, जो बिलीवर्स लोग थे, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, बशर्ते कौन है जो परमेश्वर को मानता है। यहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग स्वाभिमान के साथ जिएं, ये लाइफ ऑफ डिग्निटी के साथ जिएं, उनके जीवन में
परमेश्वर की आशीष बनी रहे, ये लाइफ अब उनके जीवन में मैच्योरिटी भी होनी चाहिए, परिपक्वता भी होनी चाहिए और उनके जीवन में स्वाभिमान भी होना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, इस मेरे जुए को अपने ऊपर रख लो। वो सीखने की बात करता है, इसीलिए कहता है कि निश्चय मेरी मानोगे, यदि तुम मेरी मानोगे, मेरी प्रजा, मेरी वाचा का पालन करोगे तो मेरे निज धन हो, मेरी प्रजा कहलाओगे। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बातों को मानता, दे आर ट्रेजर, परमेश्वर के खजाने की बात करता है, ये लोग परमेश्वर के खजाना है। इसलिए यहाँ पर ये बातें देखने को मिलती है कि परमेश्वर किस तरह से लोगों को कहता है कि तुम तो एक रॉयल समाज हो। ये परमेश्वर के लोग जो है दे आर गॉडली पीपुल, ये पीपुल ऑफ गॉड टुडे। ये तरह से परमेश्वर के लोग हैं जो कि जिस तरह से पतरस कहते हैं पहले पतरस में दूसरे अध्याय में 5वीं और 9वीं आयत में कि आप लोग एक रॉयल प्रीस्टहुड हो, एक होली प्रीस्टहुड हो, एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को खुदा ने एक आशीष दी है कि होली नेशन जो कहता है, कि स्पेशल पीपुल जो कहता है कि तुम लोग मेरे स्पेशल पीपुल हो, मेरे लोग हो। और वही चीजें जो है परमेश्वर उनको बताता है कि चुने हुए लोग, तो उसको मानता है। हम देखते हैं छोटी सी एक कहानी से मैं इसको समाप्ति करता हूँ कि एक जंगल में 3 पेड़ थे और वो 3 पेड़, उनका तीनों पेड़ों की एक बड़ी ख्वाहिशें लगी हुई थी, बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी उन 3 पेड़ों की। कि पहले पेड़ की जो ख्वाहिश थी कि मैं एक बहुत बड़ा तिजोरी बनूंगा और उसमें राजाओं महाराजाओं के बड़े बड़े उसके अंदर से अपने सामान रखेंगे। और एक पेड़ का जो था कि मैं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जहाज बनूंगा जिसमें कि राजा महाराजा उसमें एक देश से दूसरे देश में आ जाया करेंगे। और तीसरे पेड़ की जो उम्मीद थी, उसकी सोच जो थी कि एक बहुत बड़ा मैं एक पेड़ बन करके और डायरेक्ट खुदा के पास से इतना ऊंचा बनूंगा कि उतना बड़ा कोई नहीं बन सकता है। अब बरसों बीतने के बाद हम देखें कि वो तीनों पेड़ काटे जाते हैं और उनके सपने धराशायी हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद कारपेंटर आता है और उन पेड़ों को खरीद ले आता है और उस पेड़ की उसने जिसकी एक सोच थी कि मैं एक अलमारी बनूंगा, एक बहुत बड़ा अलमारा बनूंगा, वहां पर उस पेड़ ने, उस बढ़ई ने उस पेड़ से एक वो बनाया, पशुओं के खाने की एक नाद सी बनाई। और वहां पर जो होता क्या है कि वहां खलिहान, खेत खलिहान किस तरह रख दिया जाता है, उसमें भूसे भर दिए जाते हैं। लेकिन पता है उसमें होता क्या है, दूसरी नाव, तो जो दूसरी से एक नाव बना देते हैं, छोटी सी नाव जो जहाज का सपना था। और तीसरा जो है एक छोटा सा जो है एक छोटे से वो पहाड़ को जो है एक तरह से रख देता है और वो उनका फिर भी इनके सपने चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो परमेश्वर की योजना के अनुसार वही जो बढ़ई जो नाद बनाया था जहां प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, जब उसने उस बात को जाना कि शायद मैं जो सोचा था कि दुनिया के शक्तिशाली जेवर जो है सबसे बड़े बड़े गहने इसमें रखे जाएंगे, उससे बड़ा कोई गहना नहीं जो परमेश्वर जिसके अंदर विराजमान हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह उस चरनी में पैदा हुआ था वहां पर। और दूसरी बात, जो नाव छोटी सी बनी थी, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में जब वो शिष्यों के साथ जा रहे थे तो नाव डूब रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बचाया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें बचाया और उस नाव को लगा कि आज जो मैंने सपना देखा था कि मैं दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा इसमें बैठेंगे, तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह उसमें विराजमान हुए। और तीसरा जो नाव जो थी, तीसरा जो पेड़ था, उसको यीशु मसीह की सलीब बनाई जाती है। और वो सोच, उसका सपना था कि मैं डायरेक्ट परमेश्वर तक देखूंगा, परमेश्वर को देख सकूंगा, जिसके साथ प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी जाती है। और उस इनकी बातों को अगर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की प्लान थी इनके जीवन में, इनकी सोच कुछ और थी लेकिन परमेश्वर की प्लान इनकी सोच से बढ़कर के थी। इसलिए आज जो है परमेश्वर हम सबसे ही चाहता है, हम याद रखें आज ये इस पेंडेमिक के दरमियान में भी, इस महामारी में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें ट्रस्ट करना है
हमें ईश्वर की योजनाओं की हमेशा जानकारी नहीं होती है। हमें पहले पता नहीं था कि इस दुनिया में पेंडेमिक की महामारी आएगी, ये सब कुछ बंद होगा, लेकिन परमेश्वर का विधान हमारे विधान से अलग है। वी ट्रस्ट गॉड, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पिता, स्वर्ग की पृथ्वी अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में पाए गए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पेंतिकुस्त पिलातुस के सामने दुख हुए और क्रूस पर चढ़ाए गए और गाड़े गए और मृतक लोगों में से उतरे और तीसरे दिन में जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और हमारे पिता के दाईं ओर और विराजमान हुए और लोगों को मृतकों को न्याय करने के लिए आएगा और पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलिशा पर और संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की हम स्वागत करते हैं आज इतवार की सुबह की प्रार्थना में। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपने जीवित परमेश्वर से दुआ मांगे। आइए। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। हम अपने घुटनों को झुकाकर, अपने सरों को झुकाकर तेरे सामने आते हैं खुदावन और दुआएं मांगते हैं खुदावन। होने दे खुदावन कि तेरा धन्यवाद हो, बार बार तेरा धन्यवाद हो खुदावन कि तूने आज तक हम लोगों को संभाल कर रखा, अपने परिवारों के साथ मिलाकर रखा खुदावन। होने दे खुदावन कि इसी तरह तेरी आशीषों भरा हाथ हम सब पर रहे खुदावन। और खुदावन होने दे कि हम इसी तरह से तेरे लिए वफादार रहें, ईमानदार रहें खुदावन। खुदावन हम दुआ सबसे पहले दुआ मांगते हैं अपने देश के लीडर्स के लिए, रहनुमाओं के लिए खुदावन, कि वो अपने देश की जनता के लिए पॉजिटिव डिसीजन ले सकें और खुदावन अच्छे से अच्छे काम कर सके खुदावन। इसके बाद हम दुआ मांगते हैं खुदावन अपने सभी पास्टर्स के लिए, बिशप्स के लिए, दिल्ली डायसिस के लिए, काउंसिल के लिए खुदावन, जितने भी वहाँ तेरे नाम में होकर काम कर रहे हैं खुदावन, तेरे नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, तेरे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं खुदावन। बोले दे खुदावन कि उन सभी पर अपनी बरकतों भरा, आशीषों भरा हाथ रख खुदावन, उन्हें संभाल कर रख। बोले दे खुदावन कि वो इसी तरह से तेरे कामों में आगे बढ़ते जाएं खुदावन। तुझसे दुआ मांगते हैं अपने पास्टर्स के लिए खुदावन। तू उनको उसी तरह से, जिस तरह से आज तक तूने संभाल कर रखा है, ताकत दी, हिम्मत दी खुदावन। और जिस प्रकार से वो पूरी कलीसिया में तेरे वचनों को शेयर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, बोले दे खुदावन कि उन्हें हर प्रकार की बीमारी से बचा कर रख। उन्हें ताकत दे खुदावन कि वो इसी तरह से तेरे कामों को आगे बढ़ाते चले जाएं खुदावन। हम खुदावन उनके परिवार के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन। उन सबको खुदावन को स्वस्थ रख खुदावन। तुझसे दुआ मांगते हैं अपनी कलीसिया के लिए खुदावन। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बुजुर्गी के आलम में है खुदावन, उन सबको तू खुदावन तू अपने बरकतों भरे हाथ के नीचे रख खुदावन। जितने बीमार हैं, जितने परेशान हैं खुदावन, तू उनको ऊपर अपना हाथ रख, उनको आशीषें दे खुदावन, उनकी हर प्रकार से सहायता कर खुदावन। तुझसे दुआ मांगते हैं जवानों के लिए, बच्चों के लिए खुदावन, नौकरी वालों के लिए खुदावन। तू जानता है खुदावन ये बुरा समय चल रहा है, ये परीक्षाओं का समय है खुदावन। तूने खुद कहा है कि मैं समय समय पर तेरी परीक्षाएं लेता रहूंगा, लेकिन खुदावन हम ये भी जानते हैं कि हम तेरे नाम में होकर आगे बढ़ते हैं और हम अपनी परीक्षा में सफल होते हैं तो तू हमें दुगना सुख देगा खुदावन। हमें मालूम है खुदावन तू जिंदा खुदा है, तू हमारे साथ है खुदावन। तुझसे दुआ मांगते हैं सभी बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए खुदावन, तू उनके साथ रहे। जो इकोनॉमिकली वीक है
उनके साथ रहे खुदावन, उनकी हर परेशानी को दूर कर खुदावन। खुदावन तुझसे दुआ मांगते हैं खुदावन कि अपने कलीसिया के जितने भी लोगों का एनिवर्सरी है, जन्मदिन है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा बार शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने खुदावन उनको सही सलामत रखा, उनके जीवनों में तू खुशियां लाया खुदावन, और उनके जिंदगियों में एक साल तूने और जोड़ दिया खुदावन। होने दे खुदावन कि वो सभी इसी तरह से तेरे साथ जुड़े रहे, तेरे साथ चले, तू उनके साथ चले खुदावन। खुदावन हम सब के लिए दुआ मांगते हैं, पूरी कलीसिया के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन। जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, हारी है, जो भी कमी घटी है तू पूरी कर खुदावन। और हम मालूम है खुदावन कि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारे दिलों का हाल जानता है खुदावन कि हमारे दिलों में क्या है खुदावन। होने दे खुदावन कि तू इसी तरह हमारे साथ रहे, हम सबके साथ रहे खुदावन। आखिर में तुझसे खुदावन बहुत ही विनम्रता के साथ खुदावन दुआ मांगते हैं खुदावन कि अगर ज्यादा मांग लिया हो तो माफ करना खुदावन। खुदावन तू हमारी दुआओं को सुन, उनका उत्तर दे खुदावन। और जो हम जानते हैं कि तू हमारी दुआओं का उत्तर देता है खुदावन, ये छोटी सी दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे और मीठे नाम में होकर मांगते हैं प्यारे। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.